क्या हुआ बहू, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। मतलब? वो इनोसेंट है डैडी। वो समझ रही है कि उसे फूड पॉइजन हुआ है। तो फिर ये हरकत किसकी हो सकती है? देखिए डैडी, सबसे पहले मैं अपने आप को क्लियर करना चाहती हूँ। इस घर में सबसे ज्यादा इस बच्चे की ख्वाहिश और जरूरत मुझे है, तो मैं ऐसी हरकत तो करूंगी नहीं। अब ऐसा कौन है जिसको इस बच्चे की ख्वाहिश नहीं है, ये आप खुद भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये हरकत वही कर सकता है जिससे हमारे घर की खुशियां हजम नहीं हो रही। आराम से आराम से। आओ, इधर। शगुफ्ता! जी शाहजी। इस लड़की को इसके कमरे में छोड़कर फौरन वापस आओ। दुरैद को लेकर आना, जरूरी बात करनी है। खैर तो है शाहजी। तुमसे जो कहा गया है वो करो बस। डैडी, आपने बुलाया था? अब बता भी दें शाहजी, मेरा दिल डूबा जा रहा है। इस घर के वारिस को मारने की कोशिश की गई है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप शाहजी? हैरान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जवाब चाहिए। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि उस लड़की ने यह काम खुद नहीं किया। आस्तीन का सांप हमारे घर में ही मौजूद है। वो खुद बिल से निकलेगा और हमें बताएगा कि उसने ये क्यों किया है। मगर शाहजी, ये तो यकीन ना आने वाली बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि... दलाइल देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाँ या ना, इनकार या इकरार, बस। मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती शाहजी। और दुरैद और जुनैद भी ऐसा... हमने कहा ना, किसी की गवाही देने की जरूरत नहीं। दुरैद, आज स्वयं मुझे कुछ नहीं। नहीं डैड, मुझे कुछ नहीं पता। ये छड़ी भी बहुत अजीब चीज है। सहारा भी देती है और सच भी उगलवाती है। कोई सा भी राज हो इससे छुप नहीं सकता।
डैडी आप मामा को क्यों मार रहे हैं? खामोश! हमने कहा ना कि हमें सिर्फ जवाब चाहिए, सिर्फ जवाब चाहिए हमें। क्योंकि जितनी मोहब्बत हम उस होने वाले बच्चे से करते हैं, उतनी ही मोहब्बत इस घर में कोई शगुफ्ता से करता है। मार तो इसे पड़ेगी, लेकिन दर्द किसी और को। मैंने किसी का कोई कसूर नहीं। हम जानते थे कि तुम्हारा ही काम है। लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। और ये भी जानना चाहते थे कि तुम अपनी मां से अब भी उतनी मोहब्बत करते हो या नहीं। जाओ तुम लोग अपने कमरे में, हम अपने शहजादे से खुद निपटेंगे। हमने कहा ना जाओ। मामा, हम आए। मामा प्लीज बैठ जाए। सॉरी मामा, मैं कुछ नहीं कर पाया। सॉरी। मजलूमों का हमदर्द, पूरी दुनिया का दर्द सिर्फ इनके सीने में कैद है। किसी गरीब को कुछ हो जाए, जुनैद साहब को बड़ा दुख होता है। क्यों? शर्म नहीं आई तुम्हें? जब उस बच्चे को मारने चले थे तो ये भूल गए थे कि वो बच्चा तुम्हारा है? क्या हुआ अगर वो खुशी कोख में है तो? औलाद तो तुम्हारी है ना, खून तो तुम्हारा है। क्या कहता है हमारा मजहब कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। याद है या भूल गए? मैंने तुमसे कुछ पूछा, जवाब दो, जवाब दो मुझे। जवाब दो बहू, क्या पूछ रही हैं? लग गए ना ताले जबान? वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बल्कि हमारा भी पोता है। वो इस घर का चश्मो चराग है। वो इस घर के चिराग को गुल करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इसका जमीर मर चुका है डैडी, कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन ये गुनाह उस जुल्म और नाइंसाफी को रोकने के लिए है। जो आप लोग खुशी के साथ करने वाले हैं।
जो बच्चा अब तक इस दुनिया में नहीं आया है, इस दुनिया में आके उसने अपनी आंखें नहीं खोली, उस बच्चे के लिए आप लोग एक जीती जागती लड़की की जिंदगी को दांव पे लगाना चाह रहा है। फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसे घर से बेघर कर दिया जाएगा। उसके अरमानों का खून होगा, उससे बच्चा छीन लिया जाएगा। इससे बच्चे को भी बहुत तकलीफ होगी और खुशी की ममता भी हर्ट होगी। डैड, मुझे माफ कर दें डैड। आइंदा कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। बस आप डैड, आप बस आप एक प्रॉमिस करते हैं मुझसे, और वो प्रॉमिस ये है कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद आप खुशी को इस घर से नहीं निकालेंगे। हाँ, आप तलाक नहीं दिलवाएंगे उसे। डैड, मैं किसी जाती मफाद की बिना पे नहीं कह रहा, इंसानियत के नाते कह रहा हूं। हाँ, सर्वेंट क्वार्टर्स में उसे एक छोटा सा कमरा अलॉट कर दें। मैं कसम से उसे मिलने भी नहीं जाऊंगा। बस आप उसे घर से ना निकालें। डैड, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ डैड। प्लीज डैड। मामा, आप क्यों ये जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं? उम्र के इस हिस्से में भी डैडी की छड़ियां सह रही हैं। मामा, उस वक्त तो हम छोटे थे जब डैडी से आपको मार खाता देख के कुछ नहीं कर पाते थे, पर मामा अब हम बड़े हो चुके हैं। मामा अगर आप हमारा साथ दें तो हम ये सब छोड़ के कहीं और जा सकते हैं। कोई शरीफ औरत अपने मजाजी खुदा का घर छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मिजाजी खुदा जुल्म की इंतहा कर दे तब भी। मामा, ये सब पुरानी और फरसूदा बातें हो चुकी हैं। आज औरत को मर्द के बराबर का हक हासिल है।
दोनों की एक इज्जत नफ्स है। अगर उसकी लाज नहीं रखी जाएगी तो ये रिश्ता नहीं चल सकता। मामा हम झोपड़ी में रह सकते हैं, जिस तरह से और लोग कमाकर खाते हैं हम भी उस तरह से कमाकर खा सकते हैं। अब हमें डैडी और शान से भाभी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। अब हमें उनसे आजादी हासिल कर लेनी चाहिए। तुम मुसलसल बोले चले जा रहे हो, ये नहीं सोच रहे कि तुम अपने बाप के और मेरे शौहर के खिलाफ बात कर रहे हो। सोचने वाली बात यह नहीं है कि तुम्हारे डैड ने किसके साथ क्या किया, सोचने वाली बात तो यह है कि जुनैद ने ऐसा क्यों किया। इश्क हो गया होगा उसे उस 2 टके की जाहिल गंवार लड़की से। लेकिन ये बात अब काबिल कबूल नहीं है डैडी जी। मैं सौकन बर्दाश्त कर रही हूँ बच्चे के लिए, क्या ये काफी नहीं? मैं जुनैद को नहीं गवा सकती। देखा नहीं था आप किस तरह वो आपसे इल्तिजा कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और उसकी वकालत कर रहा था आपके पैरों में बैठकर। नहीं डैडी, मैं ये सब कुछ अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप नहीं जानते डैडी जी मैं कितना गुस्से में हूं। तुम फिक्र मत करो, जुनैद कहीं नहीं जाएगा, उसकी लगामें हमारे हाथ में। सिर्फ हमारे पोते को पैदा हो जाए, हम जुनैद को। अब्बा जी, मैं बीच में कूद पड़ी।